हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पूरा जो अभी हमने अब तक एओडी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो कुछ भी पढ़ा, आज पूरी थ्योरी एक लेक्चर में हम शॉर्ट में पढ़ना चाह रहे हैं ताकि आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो कि काम की चीजें कितनी थी। ये चैप्टर अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर ऑफलाइन क्लासें होती तो ये चैप्टर करीब लगभग कम से कम 1 महीने पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको एक बोर्ड में शॉर्ट में बताना चाहूंगा इस चैप्टर में क्या क्या बात है जो याद रखें। इतनी बातें याद रख के आपके जेई मेंस तक का आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला हमने टॉपिक इसमें पढ़ा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो मैं बताऊं इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो होता है dy ओवर dx एट x इक्वल टू x1, जो भी पॉइंट दे रखा है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx ओवर dy एट x इक्वल टू x1। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो होती है y माइनस वाई वन, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, बराबर dy ओवर dx और x माइनस एक्स वन। अगर मुझसे बोला जाए कि नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन बराबर, यहाँ आप देख सकते हो, माइनस dx ओवर dy। पूरा जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गई, टेंजेंट हो गई। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वल इंटरसेप्ट, अगर बात बोला जाए कि इंटरसेप्ट इक्वल है तो जो स्लोप है वो -1 होगी। अगर वो जाए इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो m प्लस -1 होगी। बाकी चीज आपको पता है, हॉरिजेंटल लाइन के लिए y बराबर y1, वर्टिकल के लिए x बराबर x। उसके अलावा जो काम की चीज थी वो थी लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो होता था तुम्हारा y इंटू रूट के अंदर 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर। मुझे भी याद है, आपको भी याद करना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, आपको ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंटू डी एक्स ओवर डी वाई। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये होता है y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस तरह से हमारे टेंजेंट नॉर्मल के अंदर केवल इतनी ही चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू कर्व की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे पहली चीज है जो काम की है वो यही है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? ये हमारा टेन थीटा बराबर आएगा। क्लियर? दूसरी बात, इसमें अगर टेन थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है? ऑर्थोगोनली भी बोल सकते हैं। इफ ऑल एंगल 90 डिग्री देन curves are called तो इसके थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम था। कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल कर्व। क्लियर है? तो ये आप पढ़ लेना नोट्स में। मोनोटोनिसिटी में क्या था, अगर आपका डी वाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव आए तो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इसे मैं साइन से दिखा रहा हूं। अगर डी वाई ओवर डी एक्स नेगेटिव या इक्वल आए तो इसे हम डिक्रीजिंग बोलेंगे। और मैंने बोला था व्हेन, अच्छा, अगला था आईओ आई एंड आईओ डी। तो ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां जहां एफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स वाई डैश इज ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड आई ओ आई, मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। जहां पर वैल्यू ऑफ वाई डैश लेस देन जीरो इज कॉल्ड
इसमें पहला केस ये बना दिया है, इज कॉल्ड IOD। इस तरह से आपके 3 टॉपिक कवर हो गए। चौथा है अप्रोक्सीमेशन। तो मैंने आपको एफ डेस एक्स के फॉर्मूले से था एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स। ठीक है, मैंने बोला था ये जो वैल्यू है वो चेंज है। अच्छा, एक और चीज, जब मैंने ये पढ़ाया तो मैंने चेंज पे क्वेश्चन नहीं लिया, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके इस बात को एक्सप्लेन कर, जैसे एग्जाम्पल आया इन y बराबर एक्स स्क्वायर वर्ड चेंज सॉरी ऐसे लिखो, इन y बराबर एक्स स्क्वायर इन y बराबर एक्स स्क्वायर फाइंड चेंज इन y बराबर एक्स स्क्वायर फाइंड चेंज if x increase by 0.2 at x equal to 5। x equal to 5 पर अगर x को 0.2 बढ़ा दिया जाए तो चेंज कितना आएगा, मतलब डेल्टा y कितना आएगा, तो डेल्टा y आएगा h इंटू एफ डेस एक्स। h कितना कर रहे हैं 0.2, एफ डेस एक्स बोले तो 2x, कितने पे x इक्वल टू 5 पे, तो 0.2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10 बोले तो 2 का चेंज आएगा, लगभग 2 का चेंज आएगा। मतलब x की वैल्यू 5 पर आप आंसर निकालोगे तो वो आता है तुम्हारा 25। अगर तुमसे बोला जाए कि 5.2 पर बताओ, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0.2 बढ़ा दूं तो y में कितना चेंज आएगा, तो वो लगभग, मेरा जो मानना है कि अगर मैं इस कैलकुलेशन को बिल्कुल परफेक्ट मानूं तो वो जो आंसर है वो 27 आएगा। जो डेल्टा y है वो 2 का चेंज आएगा। मतलब 5.2 का अगर स्क्वायर आप घर जाके देखिए, मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, वैसे 5.2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 54270027, तो वो जो आता है 2704 आता है, जो कि लगभग 2 के बराबर है। तो हम अपने फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे, उसी को सही बोलेंगे। फॉर मैक्सिमम मिनिमा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मिनिमा में हम ऐसे लिखेंगे कि स्टेप 1 फाइंड रूट ऑफ, क्योंकि अब हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ चुके, रूट ऑफ एफ डेस एक्स बराबर 0। तो इस बार हम सीधा लिख, पहले हमने लिखा था एफ एक्स है, एफ डेस एक्स निकाला, अब सीधा लिख दिया कि उसके रूट निकालो। सेकंड, अगर y डबल डैश एट x1 इज पॉजिटिव तो ये मिनिमा की कंडीशन है, अगर y डबल डैश x1 इज नेगेटिव तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है। क्लियर है? या फिर आपका ऐसा है कि ये एफ डेस एक्स है, अगर एफ डेस एक्स किसी पॉइंट x1 से इधर नेगेटिव से प्लस की तरफ जाता है, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, तो ये मिनिमा की कंडीशन होगी। क्लियर है? सिमिलरली अगर वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, मतलब बढ़ता है फिर माइनस होता है, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। अच्छा, अगर मैं बोलूं उसके दोनों साइड प्लस है तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, अगर उसके दोनों साइड जीरो हो रहा है, दोनों साइड माइनस है, तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। जैसे एक्स क्यू की मैं बात कर लूँ, वाई बराबर एक्स क्यू, तो डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 3x², जीरो पे वैल्यू जीरो, लेकिन उसके लिए 3x² में जीरो के प्लस जाओ या जीरो के माइनस जाओ, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर आएगा नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने मैक्सिमम मिनिमम, जितना आपको ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत आपको बोर्ड, सीईटी और जेईई मेंस में जरूरत नहीं है। एडवांस के लिए आपको अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे, वरना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगला है रॉस थ्योरम। तो रॉस थ्योरम की बात करें तो पहली चीज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंडीशन नंबर 2 कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंडीशन नंबर 2 एफ ए बराबर एफ बी, देन एटलीस्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एफ डैश सी बराबर, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर डिफरेंशिएशन जीरो बराबर है। तो मैंने बोला था कि आप घर से गए हो और घर शाम को वापस आ गए तो कहीं से तो रिटर्न आए हो, जहां से रिटर्न कम से कम एक रिटर्न तो लिया है, वहां डिफरेंशिएशन कैसा होगा जीरो। क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसके इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन मैंने बताया, तो बोला था इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट होगा तो उसका मैं इंटीग्रेशन करना है,
वहां पर एफ ए बराबर एफ बी लगाना है। अगर उसको एफ ए बराबर एफ बी लग रहा है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में एफ ए बराबर एफ बी लग रहा है, मतलब जो फंक्शन गिवन है वो उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या हुआ एफ डैश एक्स, तो उसका कम से कम एक रूट आएगा। जब भी दे रखा है 3a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, तो समझ लो जो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको दिया है वहीं से रॉल्स थ्योरम के क्वेश्चन करने हैं। एलएमईटी में आपको क्या रखना है, स्टेटमेंट बहुत याद रखना है। पहला वही कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्लियर है। और इसके लिए होता है एटलिस्ट वन, इसमें भी एटलिस्ट वन होता है, इसमें भी एटलिस्ट वन होता है। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, इनइक्वालिटी जेई में इसमें नहीं है। इतने से आपके एलएमईटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं नोट के अंदर लिख देता हूँ। नोट के अंदर फर्स्ट टू प्रूव दैट एफ एक्स हैव एट लीस्ट वन रूट, कि एफ एक्स का कम से कम एक रूट है, तो क्या करो ई एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, क्लियर है। तो पहली चीज ई ऑफ ए बराबर ई ऑफ बी प्रूव कर दो, देन ये आपको प्रूव करनी है ई ऑफ ए बराबर ई ऑफ बी, अगर आप देन एफ एक्स है एट लिस्ट वन रूट। तो ये पूरा चैप्टर मैंने इस वीडियो में कवर किया। एक और टॉपिक आपका होता है रेट चेंज। रेट चेंज में थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं है, वहां पर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। वो मैक्सिमम मिनिमम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और रेट चेंज में थोड़ा सिमिलरिटी है, बाकी सब सेम है। तो ये मैंने शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर किया है मात्र 12 मिनट की वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।